अरे भोलू, कैसा है रे तू? वैसे तेरा नाम भोलू किसने रखा था? तू तो सचमुच का भोलू है। तू तो अब बड़ा हो गया है और खुद दाना ढूंढकर उन दोनों माँ बेटे को क्यों खिला रहा है तू? वो तेरी असली माँ और भाई थोड़ी है, वो तो सौतेली है। आप ठीक कहते हो आंटी, सारा मेहनत मैं करता हूँ और उन दोनों के लिए दाना मुझे ही लाना पड़ता है। आखिर मैं खुद दाना इकट्ठा करूँ तो दाने का ढेर लगा सकता हूँ। तो अब तो ही सोच, तू कितना बड़ा बुद्धू है। अलग हो जा उनसे। तो आप ही बताइए आंटी, मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अभी तो समय है, मेहनत करके दाना इकट्ठा कर। तुझे शादी नहीं करनी है? शादी तो एक दिन करना ही पड़ेगा आंटी। कौवा और भोलू ऐसा बातें कर रहे थे, ऐसे में वहाँ पे टूनी चिड़िया आ जाते हैं। अरे भोलू, कब से तुम्हारी राह दिख रहा है, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हो। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कब तक तुम मेरे लिए खाना लाते रहोगे? बेटा, ये दाना मैं नहीं लाया। तुम नहीं लाया तो मेरा छोटा भाई लाया होंगे, लेकिन कब तक तुम दोनों मेरे लिए दाना लाते रहोगे? मैं अगर बाहर जाके दाना जमा करूँ तो बहुत सारा दाना इकट्ठा कर सकते हैं। तुम्हारे बगैर हम दोनों कैसे रहेंगे बेटे? माँ, बस कुछ दिनों की तो बात है, मैं कुछ दाना जमा करके फिर आ जाएंगे। ठीक है बेटे, जाओ, पर तुम जल्दी आ जाना, तुम्हारे बगैर हमारा घर सूना सूना लगेगा। हे भगवान, तुम मेरे बेटे की मन की मुराद पूरा करना और उसे सही सलामत मेरे पास लेके आना। देखा आंटी, आप तो कह रहे थे कि मुझे आने नहीं देंगे। अरे मैंने भी ना मीठी मीठी बातें बोलकर मेरी माँ को बुलाया और फिर उस घर को छोड़कर चला भी आया। बहुत ही अच्छा किया तुमने, जो उस सौतेली माँ को छोड़ दी। अब तुम अपना ज़िंदगी खुद जी लो। माँ, भोलू दादा चले जाने से तुम बहुत चिंतित हो ना, लेकिन माँ तुम चिंता ना करो, अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। हर रोज़ मैं तुम्हारे लिए दाना भी लेके आऊँगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम मेरे बहादुर बेटे हो। तुम्हारे भोलू दादा की चिंता में मैं रात भर सोया नहीं बेटे, और बस कुछ ही दिनों में भोलू दादा भी तो आ जाएंगे। भोलू के छोटा भाई पहली बार दाने की तलाश में निकाल पड़ते हैं। तू इतना नन्ही सी बच्चा होकर मेरे सामने आ गई, तुझे डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन क्या करूं, भोलू दादा चली गई, मेरे माँ के लिए भोजन तो मुझे लेना पड़ेगा। माँ, ये देखो माँ, मैं बहुत ढूंढ कर तुम्हारे लिए गेहूं का दाना लेके आया हूँ। मुझे पता था मेरे बेटा मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लेके आएंगे। अब मुझे कोई चिंता नहीं, भोलू के लिए तो मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करूँगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी माँ, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। माँ, आप तुम दोनों यहाँ क्यों आ गए? बेटा, बहुत दिन बीत गए, तुम हम दोनों को छोड़कर चले आए, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही थी। तुम हमें मिलने नहीं आया, इसलिए हमने सोचा कहीं तुम्हारा तबीयत तो बिगड़ नहीं गई है। बड़ी मुश्किल से हम तुम दोनों से पीछा छुड़ाकर यहाँ आके अपना घर बना लिया, ताकि तुम दोनों के साथ मुझे रहना ना पड़े। चला जाओ यहाँ से। फिर भोलू वहाँ से चला जाता है। माँ, भोलू दादा बहुत बदल गए हैं, लेकिन आप चिंता ना करो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। चिंता कैसे ना करो बेटे, मेरे भोलू की रवैया कितना बदल गए हैं। मेरा भोलू को कितना प्यार से पाला था मैंने, लेकिन वो आज अकेला क्या कर रहे होंगे, इसके लिए तो मुझे चिंता है। चल बेटे, यहाँ हम कभी नहीं आएंगे। क्या रे, कहाँ से आया बे तू? हमारे जंगल में आकर इतना सारा दाना इकट्ठा कर रहा है, कहीं तू चोर या बदमाश तो नहीं है? तेरी माता पिता किधर है? मैं दूसरे जंगल से आया, मेरी माता पिता कोई नहीं, एक सौतेली माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं तो ये सोचा था कि मैं अपना सौतेली माँ और भाई को छोड़कर
अलग हो जाऊँ तो बहुत सारा दाना इकट्ठा कर सकूँ और खुशी भरी ज़िंदगी जी सकूँ। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही हो गया हूँ। दाना तो बहुत सारा मैंने इकट्ठा कर लिया, लेकिन इनमें वो खुशियाँ नहीं है। जब मैं शाम को 1 या 2 दाना लेके आते थे अपना माँ और भाई के लिए, तो मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार करते थे और तारीफ़ भी करते थे। लेकिन अब मेरे पास इतना सारा दाना है, लेकिन ना वो खुशियाँ है, ना मेरी माँ का प्यार। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। अगर तुम्हें अपना गलती का एहसास हो गया है तो चली जाओ अपना माँ के पास। पर मेरी माँ क्या मुझे माफ़ कर देंगे? अरे भाई, माँ तो माँ ही होता है, चाहे हो अपना हो या फिर सौतेली। माँ का ममता बच्चों के लिए कभी भी कम नहीं होता। क्या मुझे फिर से अपनाएंगे? माँ, हर रोज़ मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आती हूँ, मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी तुम अपना भोलू दादा को नहीं भूल पाया, उनके लिए रोते ही रहते हो। बेटा, तुम मेरा ख्याल बहुत अच्छी तरह से रख रही हो, लेकिन क्या करूँ, भोलू भी तो मेरा बेटा है। मैं उनके लिए बहुत चिंतित हूँ। मेरा भोलू क्या कर रहा होगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, तुम्हारे बगैर मैं भी नहीं रह सकता। मैं तुम्हें बहुत दुखाया, इसलिए मुझे माफ़ कर दो माँ।